गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था में बच्चों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और इनके लिए कौन कौन से हार्मोन्स उत्तरदायी हैं। बच्चों, आज इस भाग में हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें। नंबर 1, उचित विकल्प चुनिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और ब्रैकेट में उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों। क, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि विकल्प अ, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भली भांति विकसित होती हैं। बच्चों, हमने समरी में जाना था ना कि किशोरावस्था में किशोरों में तीव्र गति से वृद्धि होती है और इसके लिए बच्चों को संतुलित आहार लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा ब, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ब। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? बच्चों, इस प्रश्न में हमें बताना है कि किशोर के लिए इनमें से कौन सा आहार सबसे ज़्यादा उचित है। नंबर 1, चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। बच्चों, सर्वोचित आहार कौन सा है? रोटी, दाल, सब्जियां, क्योंकि
इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण प्राप्त हो रहे हैं। ये संतुलित आहार है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे व। ठीक है बच्चों। नंबर 2, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, किशोरावस्था क्या है? उत्तर, 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। दूसरा प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम बताइए। उत्तर, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स को ले जाने के लिए इनमें नलिका नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न, स्वर पैदा करने वाले अंग का नाम बताइए। उत्तर, स्वर पैदा करने वाला अंग स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स है। नंबर 3, लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, गौण लैंगिक लक्षण के बारे में बताइए। उत्तर, वे लक्षण जो लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होना, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना गौण लैंगिक लक्षण है। प्रश्न 2, एडम्स एप्पल का विवरण दीजिए। उत्तर, यौवनारंभ में स्वरयंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। नंबर 4, निबंधात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, यौवनारंभ में
होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। उत्तर, यौवनारंभ में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, लंबाई में वृद्धि। नंबर 2, जनन अंगों का विकास। नंबर 3, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। नंबर 4, स्वर में परिवर्तन। नंबर 5, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। नंबर 6, सोचने के ढंग में परिवर्तन होना। नंबर 7, सीखने की क्षमता में वृद्धि होना। प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों? गृह कार्य प्रश्न 1, किशोरावस्था क्या है? प्रश्न 2, स्वर पैदा करने वाले अंग का नाम बताइए। नंबर 3, एडम्स एप्पल का विवरण दीजिए। तो बच्चों, अब आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप लिखना। अब हमने यह पाठ यहाँ पूरा कर लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना और याद करना। ठीक है बच्चों? धन्यवाद।